झारखंड में हेमंत सोरेन की विधायकी रहेगी या जाएगी, इस बात का सवाल कहीं ना कहीं तलाशता नजर आ रहा है। हर एक विधायक, हर एक समर्थक जो जेएमएम से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस भी इस फैसले पर नजरें गड़ाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, क्योंकि इस समय सरकार बहुत अच्छा कर रही है। झारखंड में अभी 1000 दिन भी पूरे हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो चुप होने का नाम नहीं ले रही। लगातार सवाल या निशान बने हुए हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन पर राज्यपाल रमेश बैस का फैसला क्या आता है। क्या यहां पक्षपात हो रही है, सवाल यह भी बनता है। लेकिन बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी जो लगातार हेमंत सोरेन और उनकी सरकार पर निशानेबाजी कर रहे हैं, लगातार अपने तीखे तेवर दिखा रहे हैं, उनका यह कहना है कि जिस दिन लिफाफा खुला उस दिन इनकी पोल खुली, यानी उनकी विधायकी से भी इस्तीफा होता नजर आएगा। ये बाबूलाल मरांडी के कहे गए कुछ शब्द थे। इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड में जो कहीं ना कहीं व्यवस्था होनी चाहिए थी उन सबसे वंचित है। उन्होंने क्या क्या आरोप लगाया आपको बता दें। उन्होंने कहा कि किस तरीके से झारखंड के खजाने में पैसा नहीं जा रहा है, और अब जब पकड़े जाने का डर सता रहा है तब वे दिल्ली के दौरे से कहीं ना कहीं बड़े वकीलों को बुला रहे हैं। उसमें आपको बता दें कि कपिल सिब्बल की बातें भी सामने आई थी। कपिल सिब्बल से भी मदद मांग रहे हैं ताकि वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक जा सके, और वो उस मामले पर पूरी कानूनी जांच को आगे लेकर चल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से हजारों करोड़ों का राजस्व की लूट हुई है, यहाँ तक कि इन लोगों ने जमीन की भी लूट की है। ये बात बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ सीधे तौर पर कही जनता के बीच। बाबूलाल मरांडी जमशेदपुर में संवाददाता सम्मेलन के संबोधित कर रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि जब पानी का जहाज डूबने की अवस्था में होता है तो जो बुलबुलें फूटते हैं ना, तो वही फैसले हैं समय झारखंड में हेमंत सोरेन के, क्योंकि वो लगातार फैसले तो सुना रहे हैं ताकि जनता का दिल जीत सकें। लेकिन जो पहले इन्होंने घोटाले किए उसका डर भी इनके मन के, उसके जो डर है वो मन में सता रहा है कि अगर ऐसा कहीं इनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो ये फंस जाएंगे। दरअसल उन्होंने कहा कि ना सड़क की स्थिति ठीक है, ना ही बिजली की स्थिति ठीक है, ना ही अस्पताल की स्थिति ठीक है। झारखंड में कुछ भी ठीक नहीं है, और सब हुआ है हेमंत सोरेन की वजह से, क्योंकि 1000 दिन सरकार तो चली लेकिन धक्का मार मार गाड़ी आगे बढ़ी है, और अब ये 1000 दिन पार कर गई है। कांग्रेस और हेमंत सोरेन को बहुमत सिद्ध करना पड़ा विधानसभा में सबके सामने। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? क्या उनको खुद अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था? कैश कांड में 3 विधायक फंसे भी थे, याद हो तो। हेमंत सोरेन पर राज्यपाल रमेश बैस का फैसला क्या होगा, इस पर तो सबकी नजरें टिकी हुई हैं। हेमंत सोरेन राज्यपाल तक भी गए थे, चुनाव आयोग तक भी गए, ताकि जो पत्र का मंतव्य का था वो एक कॉपी ले सकें और उसमें पूरी जानकारी ले सके कि आखिर उन पर क्या फैसला आने वाला है। लेकिन वहां पर उनको साफ मना कर दिया गया कि आपको नहीं दिया जाएगा, चुनाव आयोग के द्वारा भी, राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा भी। स्थिति साफ होने की जगह और बिगड़ती जा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। हेमंत सोरेन के फंसे होने की वजह उनके खुद के ही बताए गए हैं, जो खुलासे हुए हैं कि उनके ही कहीं ना कहीं जो कांड थे, जो कहीं ना कहीं उन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया था, और अब फंसते नजर आ रहे। राज्यपाल रमेश बैस का फैसला, जिस दिन लिफाफा खुला उस दिन इनकी सरकार गिरी। सरकार नहीं, विधायकी गिरी, क्योंकि जो एक बहुमत का आंकड़ा है वो करीब 40 से प्लस का होना चाहिए बताया जाता है, और 48 इनके पास अच्छे खासे समर्थक हैं। अगर 1-2 का इस्तीफा भी हो जाता है, 1-2 हट भी जाते हैं, जिसमें इंक्लूड हेमंत सोरेन, तो सरकार पर आंच नहीं आएगी, बल्कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है उन पर आंच आएगी। राज्यपाल रमेश बैस ने साफ कहा था कि लिफाफा जोर की चिपका हुआ है, अभी खुल नहीं रहा, जिस दिन खुलेगा उस दिन सबके सामने नतीजा आएगा। तो फैसले का इंतजार बहुत लंबा हो चुका है, और हेमंत सोरेन की नींदें जरूर उड़ी होंगी, तभी वो दिल्ली से वकील बुला रहे हैं। अब देखना दिलचस्प है कि बाबूलाल मरांडी के कहे गए शब्द क्या सच होते हैं। क्या सचमुच हेमंत सोरेन ने कोई घोटाला कर रखा है जिसका डर उन्हें सता रहा है? उनकी विधायकी पर जो आंच आई हुई है, क्या वो विधायकी जाती नजर आएगी? देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहिए चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।